हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए चैप्टर सर्किल का क्वेश्चन नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ये सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, और एक्स वाई और एक्स वन वाई वन इसका दो टेंजेंट्स है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अनदर टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, एंड एक्स वन वाई वन एट बी, एक्स वन वाई वन को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। ये क्वेश्चन है, तो प्रूफ करना है ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसी को अब देखते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो टेंजेंट्स जो होता है, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। इस लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये थ्योरम है। इससे क्या हो गया, सो ए पी इजकल टू ए सी। ये पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट ए पी है और ए सी है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। ए पी इजकल टू ए सी। ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल्स पी ए ओ एंड ए ओ सी। अब ये दो ट्रायंगल हुआ पी ए ओ, और दूसरा ट्रायंगल है ए ओ सी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं, देखते हैं। ए पी इजकल टू ए सी, ये ऊपर ही है यहाँ, ठीक है। और ए ओ दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी ये कॉमन है और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, तो लिख देंगे ए ओ इजकल टू ओ सी। ये कॉमन हो गया। ए ओ इजकल टू इजकल टू ए ओ, ठीक है। ए ओ इजकल टू ए ओ, ये कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी ए ओ कॉमन है। एंड पी ओ इजकल टू ओ सी, ठीक है। ये है पी ओ इजकल टू ओ सी, क्योंकि दोनों रेडियस है, सर्किल का दोनों रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो गया। और इसलिए क्या हो गया, बाई एस 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 क्राइटेरियन, तीनों साइड इक्वल है एक दूसरे का, क्राइटेरियन ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे क्या हो गया, एंगल पी ए ओ, ये पी ए ओ, ये एंगल है ना, पी ए ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये सी ए ओ, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया इस दोनों के, ठीक है। ये हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। अब एंगल पी ए सी इजकल टू, अब देखिए पी ए सी, इसमें दो एंगल मिला हुआ है, पी एंगल पी ए ओ
PAO प्लस एंगल CAO, ये दोनों मिला हुआ है PAO में, PAC में PAO और CAO, ये दोनों ज्वाइंट है, मिला हुआ है इसमें, तो लिख देंगे एंगल CAO। ठीक है, अब चूंकि दोनों एंगल बराबर है, PAO और CAO बराबर है, ये ऊपर कर चुके हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये बराबर हो गया CAO प्लस एंगल CAO। ये चूंकि दोनों एंगल बराबर है इसलिए PAO के जगह पर CAO लिख दिया यहाँ, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया 2 एंगल CAO, ये हो गया, यहाँ तक देख लिया, इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में देख लिया, जो CAO ये दोनों ये एंगल जो है PAO ये CAO का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल्स QBO, ये ट्रायंगल है QBO एंड ट्रायंगल QBO और BCO, CBO है ना, QBO, ये ट्रायंगल QBO और बराबर क्या हो गया CBO। जैसे इसमें दोनों का क्या था, इसमें ऐसे ही दोनों करेंगे, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं BQ, ये BQ है, ये बराबर होगा किसका BC का, BQ क्या हो जाएगा BC का, क्यों, जो सेम पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हो गया, दोनों बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। ठीक है, और ये BO इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, तो BO इजकल टू BO, ये हो गया कॉमन। ठीक है, और QO ये है QO और CO बराबर हो गया, QO इजकल टू OC, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, वही सेम फिगर जो ऊपर था उसी को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, जो देखने में आराम होगा, अच्छा लगेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए सेम फिगर को फिर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो OQ इजकल टू, ये O है, OQ इजकल टू OC, दोनों रेडियस है इसलिए दोनों बराबर है, तो इसलिए क्या हो गया ट्रायंगल QBO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBO। ठीक है, ये QBO ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए एंगल QBO इजकल टू एंगल CBO, इसलिए QBO ये एंगल और ये एंगल कौन है CBO, ये दोनों एंगल ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा CBQ, एंगल CBQ कौन हो गया CBQ, दोनों मिला करके जो है वो बराबर हो गया 2CBO, क्योंकि QBO और CBQ बराबर है, ये और ये बराबर है, इसलिए CBQ को 2CBO एंगल लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर हमने किया है। नाउ एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इजकल टू 180 डिग्री। अब इसमें यहाँ देखना है, इसको गौर से देखना है, PAC
और सी बी क्यू, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये सेम साइड हुआ ट्रांसवर्सल का, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस पर सेम साइड है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा? 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया। इससे क्या निकल गया? एंगल 2CAO है ना, प्लस ये PAC किसके बराबर है? PAC यहाँ है 2CAO है ना, उसको डाल दिया। और प्लस क्या है? एंगल 2CBO, ये है 2CBO है ना, इजकल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है उसी का नाम है यहाँ पर, ये दोनों हो गया है 2CAO 2CAO 2CAO, ये हो गया, और ये हो गया 2CBO इजकल टू 180 डिग्री है ना। इसी को कर देंगे 2 सब में डिवाइड कर देंगे, तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO, इससे भी 2 हटा दिया, इससे भी 2 हटा दिया, और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब है इन ट्रायंगल AOB। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, जो बड़ा ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करना है, AOB, इन ट्रायंगल AOB तीनों एंगल मिलके कितना होता है? ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल CAO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल AOB इजकल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये तीनों, इस ट्रायंगल का AOB का तीनों एंगल मिलकर के 180 हो गया। ठीक है। अब ये दोनों कितना है? ये CAO और CBO, ये है CAO और CBO, ये 90 डिग्री है, तो इसके जगह पर लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल AOB है ना। अब ऊपर देखें हम, CAO प्लस CBO 90 डिग्री है, तो CAO प्लस CBO के जगह पर ये 90 डिग्री यहाँ डाल दिया, AOB है ही, इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसलिए एंगल AOB इजकल टू 180, 90 इधर चला गया तो माइनस 90 डिग्री, इस AOB इजकल टू 180 में से 90 गया, तो ये 90 डिग्री, यही प्रूफ्ड हो गया। ठीक है। थोड़ा ये लंबा है, थोड़ा ये क्वेश्चन का आंसर, इसको एक बार नहीं तो 2 बार देख करके माइंड में सेट करेंगे। आसान है। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, उससे हो जाएगा ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों मिल करके हो गया, दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल किसी एक एंगल के बराबर कर दिया। फिर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये ट्रायंगल दोनों बराबर होगा कॉन्ग्रुएंसी से, तो इस दोनों का सम जो होगा सो 2 एक कोई को ले लेंगे, तो दोनों को मिला करके ये 180 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसवर्सल का अगर सेम पॉइंट से 2 लाइन को कट करता है तो 180 होता है, वो लिख देंगे। अब उस दोनों का वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो ये निकल जाएगा ट्रायंगल का। अब AOB ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलकर के 180 होता है। अब इस दोनों एंगल के बदले 90 डाल देंगे, और AOB रह गया इसमें, तो AOB का 180 माइनस 90 कर देंगे, AOB इक्वल टू 90। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, इसको ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स।